वेलकम एवरीवन, मेरा नाम फरहान खान है। मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हूँ। तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि गेम सीखने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बताने वाला हूँ कि गेम होता क्या है। ठीक है, तो इससे पहले कि कोई दिमाग लगाए अपना और ज़्यादा क्योंकि चलता है लोगों का दिमाग, तो इससे पहले कि कोई ये कहे कि ये गलत चीज़ है और गलत सिखा रहे हो और कोई शेडी सी चीज़ सिखा रहे हो, ऐसा कुछ कहे कोई, मैं चाहता हूँ कि मैं बताऊँ गेम है क्या। ठीक है, तो गेम जो है ना वो बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। ठीक है, अब समझाने के लिए मैं थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। बिल्कुल बिग बैंग हुआ, ठीक है, साइंटिफिकली वहाँ से दुनिया बनी। तो बिग बैंग होता है और फिर यूनिवर्स जो है एक्सपैंड करती है, बहुत गर्म होती है, फिर धीरे 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 फेजेस में वो ठंडी होना शुरू होती है। ठीक है, बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है स्टार्स बनते हैं और फिर मतलब मैं जो है अब्रिज्ड वर्जन बता रहा हूँ, मतलब मोटा मोटा हिसाब किताब समझा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर स्टार्स बनते हैं, फिर प्लैनेट्स बनते हैं और फिर प्लैनेट्स जो हैं वो ठंडे होते हैं। ठीक है, अब प्लैनेट्स ठंडे होने के बाद यहाँ पर वेदर बनता है और फिर जो है पानी होता है। ठीक है, पानी के अंदर लाइफ शुरू होती है, बैक्टीरिया और जर्म्स और इन सब चीज़ों से शुरू होती है जो भी है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ से जो लाइफ शुरू होती है, ठीक है, तो लाइफ का जो मेन पर्पस था वो ये था कि सर्वाइव करना। ठीक है, कोई भी जिंदा चीज़ का सबसे पहला पर्पस होता है सर्वाइव करना। मतलब ये कि मैं जिंदा हूं तो मैं जिंदा ही रहना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता। ठीक है, बेसिकली तो 3 स्टेप बने। ठीक है, एवोल्यूशन से या फिर लाइफ के जो 3 जो मूल चीजें हैं जो है ही, इट डजेंट मैटर कि कौन से प्लैनेट पे हो, कौन सी स्पीशीज है, पानी में है या फिर हवा में उड़ने वाली है या बैक्टीरिया है, जर्म्स है, कोई भी हो, 3 मूल चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है सर्वाइवल, जो जिंदा है वो मरना नहीं चाहता। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोक्रिएट। ठीक है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए 2 ही चीजें हैं, एक तो ये कि आपको इमीडिएटली अलाइव रहना है। ठीक है, और लाइफ के सर्वाइवल के लिए आपको अपनी कॉपीज बनानी है बहुत सारी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मान लो फॉर एग्जांपल कि आपके शहर में एकदम से भूकंप आ जाए या आपके शहर में सुनामी आ जाए। ठीक है, तो उस वक्त किसके पास टाइम है कि वो अपनी कॉपीज बनाएगा, यानी कि प्रोक्रिएट करेगा, मतलब ऑफस्प्रिंग्स पैदा करेगा, बच्चे पैदा करेगा बेसिकली। ठीक है, उस वक्त तो टाइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस वक्त इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट है वो है सर्वाइवल। ठीक है, तो भागेगा, अपनी जान बचाएगा। ठीक है, तो जो कॉपीज बनाने का काम है, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा करने का काम है, वो तो जब हो सकता है ना जब आप इमीडिएटली भाग नहीं रहे हो किसी चीज से। ठीक है, तो 3 जो मूल चीजें हैं वो है सर्वाइवल, ठीक है, इमीडिएट मतलब आपको कोई खतरा ना हो, आपको इस वक्त हाल फिलहाल आपको अपनी जान नहीं बचानी है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए, सपोज कोई आपके नज़दीक में कोई सांप हो, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे आपको डर हो, तो उस वक्त इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी सर्वाइवल। ठीक है, फिर जब आप उस सिचुएशन से निकल जाओगे, ठीक है, आप कंफर्ट ढूंढोगे, यानी कि आपको सर्वाइवल के लिए उस वक्त मेहनत नहीं करनी है, आपके पास खाना जो है वो सही अमाउंट में है, आपको कोई खतरा नहीं है, इमीडिएट खतरा नहीं है। ठीक है, तो उसे कहते हैं कंफर्ट। ठीक है, तो सर्वाइवल, इमीडिएट वाला सर्वाइवल, ठीक है, इमरजेंसी वाला, और फिर कंफर्ट। जब कंफर्ट मिल जाता है तो फिर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए आपको कॉपीज बनानी है, अपनी प्रोक्रिएट करना है। ठीक है, आपको बच्चे पैदा करने बेसिकली। ठीक है, तो ये 3 जो चीजें हैं, सर्वाइवल और कंफर्ट और जो है कॉपीज बनाना अपनी, ठीक है, प्रोक्रिएट, तो ये जो 3 चीजें हैं ये मूल चीजें हैं लाइफ की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गधे हो, आप घोड़े हो, आप मछली हो, आप बैक्टीरिया हो, आप कुछ भी हो, ये 3 चीजें हैं लाइफ की, यही हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें। अब एवोल्यूशन से शुरू करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जो है बैक्टीरिया से जो है कहानी आगे बढ़ी, धीरे धीरे हम पानी से बाहर आए, फिर पानी से बाहर आने के बाद धीरे धीरे इवॉल्व हुए। ठीक है, तो ये होने के बाद अब इसी प्रोसेस में, ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स का प्रोसेस था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है सर्वाइवल के लिए हमने डिफरेंट तरीके की टैक्टिक्स, डिफरेंट तरीके की स्ट्रैटेजीज अपनाना शुरू की। ठीक है, कैसे कि भाई सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर चीज़ अगर मैं खाता हूँ तो मैं मर जाऊँगा। ठीक है, तो मैं वो नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो एक तो ये हमने सिलेक्ट किया, तो धीरे धीरे हमने ये सारी चीज़ें सिलेक्ट की कि हमें ये नहीं करना है। कुछ एनिमल्स हैं जो सिर्फ बाहर ज़मीन पे ही सर्वाइव कर सकते हैं, पानी में नहीं कर सकते। कुछ एनिमल्स हैं जो पानी में ही सर्वाइव कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबके अपने अपने तरीके बने धीरे धीरे करके। ठीक है, धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी सबने अपना अपना हिसाब किताब देख लिया बेसिकली। ठीक है, सॉरी मैं जो है वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने मेडिसिन ली है और बड़ी मुश्किल हो रही है, ड्राई माउथ टाइप का हो रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करो। ठीक है,
तो हम ये बोल रहे थे कि फिर लोगों ने अपना अपना हिसाब किताब बना लिया, ठीक है, कि जो है ये चीज़ मुझे करनी है, ये चीज़ मुझे नहीं करनी है, ठीक है। अब मोटा मोटा जो हिसाब किताब बना वो ये कि लाइफ जो है वो पैर में बनी। पैर में मतलब घोड़ा है तो घोड़ी है, गधा है तो गधी है, आदमी है तो औरत है, ठीक है। ये पैर बने, ठीक है, सर्वाइवल के लिए, ताकि हम ऑफ स्प्रिंग्स पैदा कर सकें, ठीक है, अपनी कॉपीज बना सकें बहुत सारी। तो उससे क्या हुआ कि जब सबने अपना अपना हिसाब किताब चुना, ठीक है, सपोज के ऐसे समझो सबकी अपनी अपनी ट्राइब्स बन गई, ठीक है। जब ट्राइब्स बनी तो कुछ ट्राइब्स जो है वो जल्दी खत्म हो गई, कुछ ट्राइब्स नहीं हुई। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि भाई ऐसा क्यों है, ठीक है। ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स में हुआ, ठीक है। तो फिर ये पता चला कि कुछ ऐसे हैं जिनका डीएनए अच्छा है, कुछ ऐसे हैं जिनका डीएनए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अब जो विमेन है, जो फीमेल है, ठीक है, उसका जो है उसे एसोसिएट किया जाता है लाइफ से, ऑब्वियस रीजन के लिए, क्योंकि वो जो है वो बेबी को कैरी करती है, ठीक है। तो उसकी वूम में जो है लाइफ जो है वो सर्वाइव करती है और उस लायक बनती है कि वो एक्चुअल वर्ल्ड में आके सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो वुमेन को जो है ये काम दिया गया, ठीक है। और मैन का काम ये था कि मेहनत करना और प्रोक्रिएट करना। बेसिकली हम मशीन्स हैं, ठीक है। और जो वुमेन है उसका काम है कि उस लाइफ को सस्टेन करना, उस लाइफ को बनाना, उस लाइफ को नर्चर करना इन अ सेंस, ठीक है। तो ये उसका काम है। तो ये हमने काम बांट लिए, ठीक है। तो जो विमेन का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है कंपेयर टू मैन, 30 टाइम्स या उससे भी कम होता है, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो रफली यही अमाउंट है। तो कभी कभार क्या होता है कि कुछ कंडीशंस में डॉक्टर्स जो हैं वो विमेन को इंजेक्ट करते हैं एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन से, ठीक है, एक्स्ट्रा लेवल से। तो उससे क्या होता है कि थोड़े से बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब जब कुछ % बढ़ते हैं ना, तो विमेन का जो है दिमाग जो है वो मतलब अजीब सा हो जाता है, ठीक है, उस वक्त के लिए। क्यों? क्योंकि उनको उस लेवल की आदत नहीं है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन लेवल की। तो सिर्फ कुछ % बढ़ा है, ठीक है। और मैन जो है उसका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो विमेन से 30 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है, अगर मैं फैक्चुअली करेक्ट हूँ तो, ठीक है। लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब विमेन को जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाए जाते हैं तो उनसे जब पूछा जाता है तो उन्हें ये लगता है कि यार ये मैन जो है वो कैसे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। मतलब अब समझ में आ रहा है कि मैन जो है वो 24 घंटे सेक्स के बारे में क्यों सोचते हैं। हमारे पास तो कुछ % बढ़ा है तो हमारा दिमाग जो है वो खराब हो रखा है, ठीक है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, अजीब सा दिमाग हो गया, ठीक है। लेकिन जो 30 टाइम्स जिसको लेवल है वो कैसा होता है। तो अमेजिंग चीज़ ये है, इनक्रेडिबल चीज़ ये है कि इट्स अ मिरेकल कि हम जो है स्ट्रीट लैम्प और डोर्स को हम्प नहीं करते, ठीक है। बेसिकली मतलब हम बेसिकली अपना दीवार पे सर नहीं मार रहे हैं, ठीक है, हम यूज टू हो गए हैं इस चीज़ के, ठीक है। लेकिन हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है वो इसी तरीके से हुआ है कि हमें यही करना है, ठीक है। हमारा काम है प्रोक्रिएट करना, ठीक है। यही हमारा मेन इवोल्यूशन इसी तरीके से हुआ है, यही हमारा पर्पस है, ठीक है, आदमी का। और औरत का पर्पस ये है कि उसे इवेल्युएट करना है, ठीक है। क्योंकि ये 3 चीज़ें हैं, मूल चीज़ें, सर्वाइवल, कंफर्ट और रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो उसके लिए 3 चीज़ों के लिए 3 रिक्वायरमेंट्स है। सर्वाइवल के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आदमी जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, जो खुद भी सर्वाइव कर सके और उस लेडीज़ को हेल्प कर सके सर्वाइव करने में, क्योंकि मैन जो है ज़्यादा स्ट्रांग है। और उस वक्त के टाइम के हिसाब से कोई लॉ ऑर्डर और एथिक्स वगैरह कुछ नहीं होते थे, ठीक है, जंगल का माहौल था। तो उस वक्त में डिसाइड ये हुआ कि ऐसे आदमी के साथ हमें, ऐसे मेल के साथ हमें पेयर करना है, ठीक है, कि हमें सर्वाइवल में हेल्प हो हमारी, ठीक है, वो हमें सर्वाइव करने में हेल्प कर सके, ठीक है। तो वो हंट कर सके, वो हमें प्रोटेक्ट कर सके बेसिकली, ठीक है, और मेरे ऑफस्प्रिंग को भी प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। हमारा सर्वाइवल डिपेंड करेगा कि हम किस मेल से हमारा जो है पेयर बनता है, ठीक है, बेसिकली। दूसरा ये है कंफर्ट यानी कि वो हंट कर सके, वो मेरे लिए सही अमाउंट में खाना ला के दे सके, मुझे और तरीके से सपोर्ट कर सके, ठीक है, मुझे बचा सके, ठीक है, मुझे कंफर्ट दे सके, ठीक है। और थर्ड चीज़ जो है वो ये कि उसका डीएनए अच्छा हो, वो ज़्यादा बीमार ना पड़ता हो। तो अगर वो बीमार पड़ेगा, अगर वो कमज़ोर होगा तो तीनों ही चीज़ें नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि डीएनए अच्छा होगा तभी तो ऑफस्प्रिंग जो है हेल्दी होगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें विमेन जो है इवेल्युएट करने लगी, ठीक है। इवेल्युएट करने से पहले भाई अगर वो किसी से पूछेंगी तो आदमी को तो पर्पस ही ये है, ठीक है, वो तो डिज़ाइन ही इस तरीके से हुआ है ना, तो वो तो झूठ बोल देगा, ठीक है। तो वो पूछती नहीं है, वो इवेल्युएट करती हैं, वो जज करती हैं, गेस करती हैं, ठीक है।
बेस्ड ऑन कि उसका बिहेवियर क्या है, उसकी सोसाइटी में स्टैंडिंग कैसी है, और वो स्ट्रांग कैसा है, उसका डीएनए कैसा है, वो हेल्दी है नहीं है, ये सारी चीज़ें वो इवेल्युएट करने लगी, ठीक है, विमेन। तो फिर टेस्टिंग शुरू हुई, ठीक है, विमेन जो है वो आदमी को टेस्ट करती है, ठीक है, कि ये उस लायक है या नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बना हिसाब किताब, ठीक है। मेन का काम है जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा बच्चे पैदा करो, और विमेन का काम है कि ऐसे मेल सिलेक्ट करो जो हेल्दी हो, जो मुझे हेल्प कर सके, मेरे जो ऑफस्प्रिंग है उसको हेल्प कर सके सर्वाइवल में, मुझे कंफर्ट दे सके, मेरे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उन्हें कंफर्टेबल लाइफ दे सके, ठीक है, हमारी सर्वाइवल में हेल्प कर सके हमें, और हमारा जो डीएनए है वो अच्छा हो, ठीक है। तो विमेन का काम है अच्छी लाइफ फॉर्म बनाना, और मेल का काम है लाइफ फॉर्म बनाना जितनी हो सके, ठीक है। तो ये दो अलग अलग हमारे काम है, ठीक है। तो विमेन जो है जज करती है, इसलिए विमेन जो है हमेशा सिलेक्ट करती है, ठीक है, आदमी सिलेक्ट नहीं करता कभी भी, विमेन सिलेक्ट करती है, ठीक है। तो विमेन के पास चॉइसेस हैं, आदमी के पास चॉइसेस नहीं होते, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इवॉल्व हुए हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमने डिसाइड किया है, हमें इसी तरीके से हम बने हैं बेस्ड ऑन जो सिचुएशन थी, जिस तरीके से हम इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है हर एक स्पीशीज, हर एक जो है जानवर, हर एक पंछी, परिंदा, जो भी बोलना चाहो, ठीक है, सब ये चीज़ करते हैं, ठीक है, सब ही करते हैं, कोई ऐसा जानवर नहीं है। मोर है वो डांस करके करता है, टाइगर जो है वो लड़के करता है, कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे मेंटिस है, वो उसका अलग हिसाब किताब है, तो वो जो फीमेल है वो उसे मार भी देती है, ठीक है। तो ये भी होता है। तो अलग अलग जानवर जो हैं वो अलग अलग तरीके से अपनी फीमेल पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं, उसे कन्विंस करते हैं कि ये 3 जो मूल चीज़ें हैं लाइफ की वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ सर्वाइवल में, मैं तुम्हें कंफर्ट दे सकता हूँ, और मैं तुम्हें जो है एक अच्छा हेल्दी ऑफस्प्रिंग दे सकता हूँ, ठीक है। ये 3 चीज़ें हम कन्वे करने की कोशिश करते हैं, हम डायरेक्टली बोल नहीं सकते क्योंकि हम झूठे हैं, ठीक है, तो हम उसे कन्वे करने की कोशिश करते हैं। तो ये हर जानवर करता है, ठीक है, अपने अपने तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए इसे कहते हैं मेटिंग स्ट्रैटेजी, या फिर डांस ऑफ क्रिएशन, या फिर इन सिंपल टर्म्स हम ह्यूमंस कहते हैं गेम। क्योंकि हम डायरेक्टली तो बोल नहीं रहे, हमें कन्विंस करना है, और बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। लड़की एक है लेकिन उसके पीछे बहुत सारे आदमी हैं, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे जो मेल हैं वो उसे सेम चीज़ के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंपटीशन है, सब अपनी तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का गेम है, ठीक है, जज लड़की है, ठीक है, तो इसीलिए इसे कहते हैं गेम। समझ में आया बात? आई होप कि समझ में आई हो बात। तो ये कोई जो मैं चीज़ सिखाने जा रहा हूँ वो कुछ ऐसा नहीं है कि वो कुछ इलीगल है या कुछ अननेचुरल है या कुछ गलत है, ठीक है, ये नेचर है, ये करना ही है, ये होता ही है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हम लोग अरेंज मैरिज में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, या अरेंज मैरिज को हम फोर्सफुली करवाते हैं, ठीक है, तो ये जो गेम था, जो नेचुरल जस्ट सिलेक्शन का गेम था, ये बहुत पीछे छूट गया, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। तो नेचुरली अगर हम देखा जाए, आप किसी भी स्पीशीज को उठा लो, इंसान को छोड़ के आप किसी को भी देख लो, सारी लाइफ को देख लो, सब इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। विमेन जज करती है, मेल उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, इसे गेम बोलते हैं, ठीक है। तो मैं वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप ये क्वालिटीज, और भी डिटेल में हम समझेंगे, वो आप कैसे कन्विंस करोगे। आपको उसे जो है आपको उसे फोर्स नहीं करना है, आपको उसे सिर्फ ये बताना है कि जो क्वालिटीज वो चाहती है वो आप में है। इसी को गेम बोलते हैं सिंपल टर्म्स में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे गेम क्यों सीखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो गया, बाय बाय।